guys, good morning to all of you. This is Magiraj here, and now we are going to get discuss about the refraction and laws of refraction. तो साथियों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। तो देखते हैं कि अपवर्तन यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देख रहे हैं, ये आने वाली किरण आपतित किरण है और ये निकलने वाली किरण अपवर्तित किरण है। अगर इनको देखें तो जिस मार्ग पर ये आ रही थी उसका रास्ता ये है, लेकिन ये उधर चली गई, ये इधर भी आ सकते थे। ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर भी झुक सकती थी और दूर भी जा सकती थी, दोनों स्थितियां होंगी। तो हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, गमन करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश का यह गुण अपवर्तन कहलाता है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा कि ये आने वाली किरण आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। तो जब कोई प्रकाश, ये आपतन कोण होगा और ये अपवर्तन कोण होगा। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश का यह गुण अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपवर्तन के नियम क्या हैं। तो अपवर्तन के नियम, इसके पहले हम एक चीज ये डिस्कस कर लेते हैं कि जब ये प्रकाश की किरण अपवर्तित हो रही थी तो किधर की तरफ झुकेगी, अंदर की तरफ कब झुकेगी, बाहर की तरफ कब मुड़ेगी। तो इसकी स्थितियां दो होंगी कि सघन से विरल और विरल से सघन। तो मान लेते हैं कि ये सघन से विरल में प्रवेश कर रही है। तो जब सघन से विरल में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। यानी अब हम आगे बढ़ाएं आपतित किरण को तो सम्मुख कोण बराबर है, ये आई होगा। तो विचलन कितना हुआ, विचलन को डेल्टा से व्यक्त करते हैं और ये होगा r माइनस आई, या माइनस चिन्ह आप कॉमन ले लेंगे तो i माइनस आर। ये विचलन होगा, इतना कोण ये प्रकाश की किरण विचलित होगी। दूसरी स्थिति में देखते हैं कि जब ये प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगी, विरल से सघन, तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है ना? यानी अब हम आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ाएं तो सम्मुख कोण बराबर होता है, ये आई होगा। तो विचलन कितना हुआ, इतना, यानी डेल्टा इक्वल्स टू आई माइनस आर। अब की बार ये डेल्टा है। ओके, तो देखिएगा विचलन एक मापांक मान है। विचलन क्या है? एक मापांक मान है, यानी डेल्टा इक्वल टू मॉड आई माइनस आर। अब हम ना ही प्लस लिखेंगे और ना ही माइनस लिखेंगे, मापांक मान लिखेंगे ये, क्योंकि वैसे भी परिवर्तन कभी ऋणात्मक दर्शाते रहे, ये है। और पहली स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर r ग्रेटर आई है और यहाँ पर I कोण r से बड़ा है। तो ये स्थितियाँ होंगी। आइए अब हम डिस्कस करते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम क्या हैं? अपवर्तन के नियम, तो पहला नियम कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है।
आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में और एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये अपवर्तन का प्रथम नियम है। और द्वितीय नियम क्या होता है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए, ठीक है ना, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है और जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं या एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसे स्नेल नियम भी बोलते हैं। तो द्वितीय नियम क्या होगा कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू या एन से व्यक्त करते हैं तथा इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो देखिएगा, अब इसको अगर हम देखें तो ये पहला और दूसरा माध्यम है, तो ये किस तरीके से व्यक्त किया जाएगा? तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 म्यू 2 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि प्रकाश की किरण 1 से 2 में जा रही है तो 1 से 2 लिखेंगे। इसको पढ़ते हैं 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। ध्यान दीजिएगा, जो अंक आगे है उसी का अपवर्तनांक पढ़ते हैं और जो पीछे है उसके सापेक्ष, ठीक है ना। अगर आप कहीं पर इस तरीके से देखते हैं कि ये 2 म्यू 1 लिखा है तो इसमें 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हुआ स्नेल का नियम। क्लियर? तो ऐसे हम अपवर्तनांकों को पढ़ते हैं और इसके बाद हम अपवर्तनांकों में संबंध जब ज्ञात करेंगे तो वहाँ पर भी इस बात को हम चर्चा में रखेंगे और ये इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने पहले 1 म्यू 2 लिखा था तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 लिख सकते हैं, या 2 म्यू 1 लिखा है तो म्यू 1 अपॉन म्यू 2 लिखेंगे। जो अंक जैसे हैं, आगे वाला ऊपर रहेगा और पीछे वाला नीचे रहेगा। तो इस तरीके से इन अपवर्तनांकों को पढ़ा जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि अपवर्तनांकों में संबंध कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं कांच पट्टिका द्वारा पार्श्विक विस्थापन एवं अपवर्तनांकों में संबंध। देखिएगा, कांच पट्टिका द्वारा पार्श्विक विस्थापन तथा अपवर्तनांकों में संबंध, ठीक है। तो इसके लिए देखिएगा, ये कोई कांच की सिल्ली है, ये कांच है, ये वायु है और यहाँ वायु है। ये भी क्लियर, ठीक है। तो जब यहाँ वायु से कांच में जाएगी, अब देखिएगा कांच, वायु और पानी, इनका क्रम भी ध्यान दीजिएगा, पहले नोट कर लीजिएगा कि अपवर्तनांकों का क्रम क्या है। म्यू ग्लास इज ग्रेटर देन म्यू वाटर इज ग्रेटर देन म्यू ए, यानी कांच का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक और वायु का अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो इस क्रम में इनका अपवर्तनांक का क्रम है कि कौन किससे ज़्यादा है, और ज़्यादातर रे ऑप्टिक्स में, प्रकाशिकी में, किरण प्रकाशिकी में यही उपयोग होंगे। तो देखते हैं, ये अभिलंब है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण ऐसे आपतित होती है P, तो वायु से जब कांच में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी और पूरा कांच ही है तो ये इतना ही सरल रेखी पथ में रहेगी। फिर यहाँ हमने दूसरा अभिलंब डाला, ये कोण R ही रहेगा क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, और जब कांच से वायु में जाएगी यानी सघन से विरल में तो अभिलंब से दूर हटती है, तो ये
आर डैश हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये भी वायु है और ये भी वायु है, तो ये P है और ये Q, दोनों ही किरणें समांतर होंगी, क्योंकि वायु से वायु में जाने पर कोई विचलन नहीं होगा। तो ये कोण जितना है वो R डैश के बराबर ही होगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको हम सीधे आगे की तरफ बढ़ा दें ऐसे, तो ये क्योंकि P और Q समांतर हैं, तो इनका बीच का जो अंतर है वही D जो है वही पार्श्वी विस्थापन होगा। अब देखते हैं इसमें कि अपवर्तनांकों में कैसा संबंध आएगा। तो देखिएगा कि A से G में, वायु से कांच में, तो ये हो जाएगा A म्यू G साइन I अपॉन साइन R। फिर देखिएगा G टू A यानी कांच से वायु में G म्यू A इक्वल टू साइन आपतन कोण, अब ये हो जाएगा, और अपवर्तन कोण R डैश हो जाएगा, जबकि R डैश किसके बराबर है, I के। तो G म्यू A इक्वल टू साइन R अपॉन साइन I, ये दूसरा समीकरण हो गया और ये पहला समीकरण हो गया। ठीक है, जब वायु से कांच में गया तो आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R। अब आगे के लिए देखें, कांच से वायु में तो आपतन कोण ये हो जाएगा और अपवर्तन कोण R डैश, लेकिन I और R डैश बराबर है क्योंकि P और Q समांतर है। तो अब हम दोनों का गुणा कर दें समीकरण 1 व 2 से, तो A म्यू G इंटू G म्यू A इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, साइन R अपॉन साइन I। तो ये आ जाएगा A म्यू G इंटू G म्यू A इक्वल टू 1, या A म्यू G इक्वल टू 1 अपॉन G म्यू A। तो इस तरीके से हम अपवर्तनांकों में संबंध या बदलने के लिए तरीका भी ज्ञात कर लिया और ये अपवर्तनांकों का संबंध भी प्राप्त हो गया। ठीक है।